हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रेकिंग रजिस्टर वीएफडी में हम जो यूज़ करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, उसका कनेक्शन हम वीएफडी में कहाँ पर करते हैं, और ब्रेकिंग रजिस्टर का ओम्स का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे वीएफडी में कितने ओम्स का हमें रजिस्टर लगाना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका पावर रेटिंग कितना होना चाहिए वो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा वाई टू यूज़। हम वीएफडी में ब्रेकिंग रजिस्टर का यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं, वो घूमनी शुरू होती है, उसकी स्पीड हमारी जो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा है, लाइक 1500 आरपीएम उसकी स्पीड है, तो हम अभी 1800 आरपीएम पर उसको घुमा रहे हैं और बाद में उसको स्टॉप करेंगे तो वो क्या कि एज ए जनरेटर वर्क करेगी। तो क्या करेगा कि वो बैक वोल्टेज आने देंगी, मोटर एज ए जनरेटर वर्क करेगी तो यहाँ से बैक वोल्टेज आएंगे। तो वो बैक वोल्टेज आने के कारण क्या होगा कि अगर ये फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं होगी तो हमारे आईजीबीटी डैमेज होने का चांसेस हो सकता है। तो उसके लिए वो क्या होगा कि हमारे जो बैक वोल्टेज आते हैं वो फ्री व्हीलिंग डायोड से होकर हमारी डीसी बस में चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे डीसी बस का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर अभी हमने डीसी बस का वोल्टेज उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो हमारे आईजीबीटी या डायोड ब्रिज को डैमेज कर सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर ब्रेकिंग रजिस्टर का यूज़ करते हैं, और ये एक्सटर्नल ब्रेकिंग रजिस्टर है। ठीक है, हमारी अंदर की सर्किट सेंस करेगी कि हम अभी डीसी बस वोल्टेज हमारा उसकी लिमिट से बढ़ गया है, तो कंट्रोल सर्किट है ये आईजीबीटी को सिग्नल देगी और ये आईजीबीटी हमारा ट्रिगर होगा। तो वो क्या होगा कि जो यहाँ पर डीसी वोल्टेज हमारा बढ़ गया वो ये रजिस्टर के थ्रू डिसिपेट होकर हमारे नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गया तो वो रजिस्टर के थ्रू डिसिपेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ब्रेकिंग रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ये दो एप्लीकेशन में हम ब्रेकिंग रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। एक तो पहले फास्टर डिक्लेरेशन रेट, जो आपने ड्राइव में पैरामीटर सेट किए उसमें डिक्लेरेशन टाइम लाइक 0.5 सेकंड है या उससे भी कम है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज को मतलब 1500 आरपीएम पर आपकी मोटर घूम रही है, आपने स्टॉप किया तो उसमें शायद ओवर वोल्टेज की एरर आ गई, तो वहाँ पर आपको ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ओवर वोल्टेज की एरर आ गई। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर डीसी बस का जो वोल्टेज है वो बढ़ गए थे, उसके लिए हमारी सर्किट सेंस करके हमको एरर दे दी। तो उस एप्लीकेशन में आपको ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक दूसरी एप्लीकेशन वैन मोटर स्पीड एक्सीडिंग सिंक्रोनस स्पीड, मतलब क्या है कि अभी नॉर्मली हमारी मोटर 1500 आरपीएम पर घूमती है। ठीक है, मगर अगर आपकी एप्लीकेशन कोई ऐसी है जहाँ पर आपकी मैक्सिमम स्पीड लाइक 1800 आरपीएम पे, तो जब भी आपकी मोटर 1800 आरपीएम पर घूम रही है, बाद में आप स्टॉप करोगे तो वो क्या कि एज ए जनरेटर वर्क करेगी। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी पहले बताया तो क्या ये डीसी बस के वोल्टेज हमारे बढ़ जाएंगे, तो फिर भी ये और वोल्टेज की एरर दे देंगी। तो वो एप्लीकेशन में भी आपको ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन में आपको ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट, कनेक्शन ऑफ ब्रेकिंग रजिस्टर। तो हम ब्रेकिंग रजिस्टर का कनेक्शन हमें कहाँ पर करना चाहिए। मैंने ये चार अलग अलग वीएफडी में उसके टर्मिनल का एक फोटो यहाँ पर रखा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो वीएफडी है उसमें B1 और B2 हमारे ब्रेकिंग रजिस्टर का कनेक्शन यहाँ पर करना है हमें। एक वायर ब्रेकिंग रजिस्टर का B1 में लगाना है, दूसरा B2 में लगाना है। मतलब क्या है कि आप B1 या B2 कोई भी इधर उधर वायर लगा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये कोई ऐसा टर्मिनल स्ट्रिप है जिसमें पीबी मार्किंग है और प्लस मार्किंग है। ठीक, तो इसमें आपको पीबी और प्लस में ब्रेकिंग रजिस्टर का कनेक्शन करना है। ठीक है, और सिमिलरली ये अलग पीए प्लस और पीबी, इसमें पीए प्लस लिखा हुआ है और पीबी, ये दोनों में आपको ब्रेकिंग रजिस्टर का कनेक्शन करना है। ठीक है, इसमें B1 B2 दिया हुआ है, इसमें आपको कनेक्शन करना है ब्रेकिंग रजिस्टर। सो ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रेकिंग रजिस्टर का ओम्स का कैलकुलेशन एंड उसका पावर रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में बता दूंगा, और आपको वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, उस पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस